पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। देखिए दोस्तों, 48 मतलब 49 -1 मतलब 7 का होल स्क्वायर -1 हम बोल सकते हैं। इसी तरह 24 दोस्तों 24 हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर 25 -1 24 हम बोल सकते हैं। इसी तरह 15 दोस्तों 15 4 का होल स्क्वायर -1 15 हो जाएगा, क्योंकि 4 का होल स्क्वायर 16 -1 इक्वल टू 15। ठीक, 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का होल स्क्वायर -1 ये हो जाएगा 36 -1। देखिए 65 लिखा हुआ है, 65 मतलब देखिए 8 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 64 -1 63 होना चाहिए, लेकिन 65 दिया हुआ है। तो फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 65, ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दिया हुआ है राम का मुंह दक्षिण की ओर है, रमेश उसकी तरफ आता है, रुकता है और फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। वह देखता है कि उमेश उसके सामने उसके और मुंह करके खड़ा है। उमेश का मुख किस ओर है। देखिए दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट में इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर एंड इधर दक्षिण। अगर एक आदमी इधर मुंह करके खड़ा होगा तो फिर इसका दाहिने इधर हो जाएगा एंड इसका बाहिने इधर हो जाएगा। मतलब अगर आदमी इधर मुंह करके खड़ा होगा तो फिर इसका दाहिने राइट साइड इधर एंड लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। अब हम दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया हुआ है राम का मुंह दक्षिण की ओर है। ये दोस्तों राम, ये दोस्तों राम का मुंह दक्षिण की ओर है, मतलब इधर है। इसके बाद देखिए रमेश उसकी तरफ आता है, रुकता है और फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। देखिए ये दोस्तों रमेश, ये दोस्तों रमेश राम की तरफ जाता है, मतलब इधर जाता है, इधर जाता है। रुकता है मतलब इधर रुकता है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। अगर एक आदमी इधर मुंह करके खड़ा होगा तो फिर दाहिने इसका इधर हो जाएगा। तो फिर देखिए रमेश राम की ओर जाता है, रुकता है एंड दाहिने ओर मुड़ जाते हैं, मतलब इधर जाकर इधर चलता है, इधर मुड़ जाता है। ठीक, मतलब अब दोस्तों रमेश का मुंह पूर्व की ओर है। उसके बाद देखिए वह देखता है कि उमेश उसके सामने उसके और मुंह करके खड़ा हुआ है। तीसरे आदमी आ गया उमेश। रमेश दाहिने मुड़कर जब देखता है तो फिर उमेश उसके और आता है, मतलब ये हो गया दोस्तों उमेश। ये दोस्तों उमेश, उमेश 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 उसके सामने उसके और मुंह करके खड़ा है, मतलब उमेश इधर इसका सामने, मतलब रमेश का सामने इधर खड़ा हुआ है, रमेश के और मुंह करके खड़ा हुआ है। ये दोस्तों रमेश, ये दोस्तों उमेश। तो पूछा जा रहा है कि उमेश का मुख किस ओर है। देखिए दोस्तों उमेश का मुख किस ओर है। देखिए अगर उमेश इधर जाएगा, इधर खड़ा होगा तो फिर उमेश का मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा डायरेक्शन अनुसार। इधर दोस्तों पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा उमेश पश्चिम का मुख है, मतलब उमेश का मुख किस ओर है दोस्तों। उमेश का मुख पश्चिम की ओर है, क्योंकि उमेश इधर खड़ा होगा ना, इधर मुंह करके खड़ा होगा ना रमेश के सामने। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पश्चिम। नेक्स्ट दिया हुआ है 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा आगे आ जाएगी डैश। देखिए दोस्तों ये हो गया दोस्तों घंटा, इधर इसमें दोस्तों मिनट की सुई एंड घंटे की सुई। ठीक, 1 घंटे किंबा 16 मिनट मतलब 1 आवर किंबा 60 मिनट। 60 मिनट में ये जो मिनट की सुई होता है, ये जो मिनट की सुई होता है दोस्तों, ये 360 डिग्री घूमता है। मतलब 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री घूमता है। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री घूमेगा तो फिर 1 मिनट में दोस्तों
360 डिग्री बाई 60, 0 को 0 चला गया, 6 डिग्री घूमता है। मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई केवल 6 डिग्री ही घूमता है। ठीक इसी तरह है दोस्तों घंटे की सुई। दोस्तों घंटे की सुई 1 आवर किंबा 60 मिनट में घंटे की सुई, दोस्तों मिनट की सुई नहीं, घंटे की सुई केवल 30 डिग्री घूमता है। इसको भी याद रखिएगा। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री घूमता है, इसका मतलब 1 मिनट में 30 डिग्री बाई 60 इक्वल टू हाफ डिग्री घूमता है। मतलब केवल 1 मिनट में घंटे की सुई केवल हाफ डिग्री मतलब 0.5 डिग्री घूमता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई अपेक्षा आगे आ जाएगा डैश। देखिए 1 मिनट में मिनट की सुई चलता है 6 डिग्री। इसी तरह 1 मिनट में घंटे की सुई, दोस्तों घंटे की सुई घूमता है हाफ डिग्री मतलब 0.5 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री आगे आ जाएगा दोस्तों? 1 मिनट में मिनट की सुई दोस्तों 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री इक्वल टू 5.5 डिग्री आगे आ जाएगा। दोस्तों 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा 5.5 डिग्री आगे आ जाएगा। अगर दोस्तों 1 मिनट में मिनट की सुई 5.5 डिग्री आगे आ जाएगा, डिग्री मतलब 11/2 डिग्री हम लिख सकते हैं। 5.5 को 11/2 हम लिख सकते हैं। तो फिर 16 मिनट में दोस्तों 16 इंटू 11/2, 2 से 16 जाएगा 8 बार में, 8 इंटू 11 इक्वल टू 88 डिग्री आगे आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर एंड आंसर फिगर। दोस्तों इसमें मिरर इमेज पूछा गया है। दर्पण इमेज में दोस्तों मिरर इमेज में इस फिगर का पार्श्व परिवर्तन होता है। देखिए ये जो कप दिया हुआ है इसका फिगर ऐसे हो जाएगा, ऐसे होकर दोस्तों ऐसे हो जाएगा। ठीक उसके बाद देखिए इसमें पहले ब्लैक स्टार व्हाइट स्टार दिया हुआ है, लेकिन जो फिगर में आएगा पहले दोस्तों व्हाइट स्टार आ जाएगा, उसके बाद ब्लैक स्टार आ जाएगा। ऑप्शन में दोस्तों देखिए 2 में उल्टा करके दिया हुआ है। दोस्तों 2 तो नहीं होगा, 2 में उल्टा करके दिया हुआ है। 3 में भी उल्टा करके दिया हुआ है दोस्तों, 3 भी नहीं होगा। या तो 1 होगा या तो 4 होगा। देखिए 4 में जो दिया हुआ है दोस्तों ये इस फिगर को कॉपी किया गया है। मतलब इस क्वेश्चन फिगर में जैसे छवि दिया हुआ है, जैसे फिगर दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में भी वैसा ही फिगर दिया हुआ है, इसलिए 4 भी नहीं होगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। पहले व्हाइट स्टार उसके बाद ब्लैक स्टार, मतलब इस तरह फिगर आ जाएगा। आंसर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा वह मेरे पिता की बहन के पुत्र की ग्रैंड मदर है। तस्वीर में दर्शाया महिला का सचिन से क्या रिश्ता है? देखिए दोस्तों ये एक तस्वीर, ये एक दोस्तों तस्वीर के संकेत करते हुए सचिन ने कहा, ये दोस्तों सचिन ने कहा वह मेरा पिता की, देखिए वह मेरे मतलब इसने मेरे पिता की बहन के पुत्र के ग्रैंड मदर। देखिए मेरे पिता की बहन, अगर सचिन के पिता दोस्तों ये हो गया फादर, पिता की बहन, पिता की ये हो गया दोस्तों पिता का बहन, मतलब पिता का सिस्टर हम बोल सकते हैं। पिता की बहन के पुत्र, देखिए मैं उसको रंगीन कर लेता हूं दोस्तों। पिता की बहन का पुत्र दोस्तों ये हो गया दोस्तों इसका पुत्र, मतलब सचिन के पिता की बहन का पुत्र का ग्रैंड मदर है। मतलब ये जो दिया हुआ है इसने सचिन का पिता
ये इसका बहन, ये बहन का पुत्र, ये इसका दोस्तों ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर मतलब दादी जो बोलते हैं, दादी है। अगर सचिन का पिता का बहन का ग्रैंड मदर है तो फिर हम बोल सकते हैं सचिन का पिता का बहन का माता है, हम बोल सकते हैं। मतलब अगर इसका ग्रैंड मदर है तो फिर ये इसका माता है। अगर सचिन का पिता का बहन का माता है तो फिर सचिन का पिता का माता हो जाएगा। इस तस्वीर में जो दिया हुआ है ये सचिन का पिता का भी माता हो जाएगा, क्योंकि सचिन का पिता और बहन इस दोनों दोस्तों भाई और बहन है। तो फिर ये जो इस तस्वीर में दिया हुआ है ये सचिन का पिता का माता है। अगर सचिन का पिता का माता है तो फिर सचिन का क्या होगा, सचिन का भी दादी हो जाएगा। ठीक, ये जैसे कि हो गया दादी, सचिन का पिता का बहन का पुत्र का दादी, तो इसी तरह सचिन का, इस तरह दोस्तों सचिन का भी दादी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रैंड मदर। ये जो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए 21। हम 21 को कैसे लिखते हैं, 7 × 3 हो गया 21। इसी तरह 15 को 17 × 3 हम लिख सकते हैं। इसी तरह 39 को 13 × 3 हम लिख सकते हैं। लेकिन 83 को देखिए, क्या 83 3 से विभाज्य होता है? 83 3 से विभाजन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए, जब हम कोई भुगतान करते हैं तो हमें हमेशा रसीद मांगनी चाहिए। हमें हमेशा रसीद मांगनी चाहिए जब हम कोई भुगतान मतलब पेमेंट। ठीक, निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है? निष्कर्ष में दिया हुआ है दोस्तों, हाँ इसी तरह देश भर में होने वाले सभी रिकॉर्ड किया जा सकता है। किया जाएगा नहीं, किया जा सकता है। ठीक, देखिए कथन में क्या दिया हुआ है, जब कोई भुगतान करते हैं तो रसीद मांगनी चाहिए। इसमें बोला जा रहा है कि सभी रिकॉर्ड मतलब, देखिए सभी रिकॉर्ड मतलब सभी इंफॉर्मेशन किंवा सभी तथ्य को रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोस्तों रसीद भी तो एक तरह है रिकॉर्ड, जो पेमेंट के बाद रसीद हमको मिलता है, यह भी तो एक तरह है रिकॉर्ड होके हमारे पास रहेगा। इसलिए दोस्तों निष्कर्ष 1 में कथन अकॉर्डिंग से ही बोला जा रहा है। निष्कर्ष 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद निष्कर्ष 2 पर चलते हैं। निष्कर्ष 2 में दिया हुआ है दोस्तों नहीं। देखिए दोस्तों पहले से ही नहीं दिया हुआ है, लेकिन निष्कर्ष 1 में हाँ बोला गया था। ठीक, देखिए नहीं, कुछ मामले में कुछ लेन देन का मूल्य बिल तैयार करने में आने वाले खर्च की राशि में कम हो जाएगा। आप खुद सोचिए, क्या सिंपल बिल तैयार करने में ही खर्च की राशि में कम हो जाएगा? क्या बिल मतलब एक तरह है रसीद, क्या सिंपल बिल तैयार करने में ही आने वाले खर्च में कम हो जाएगा? ये नेगेटिव बात बोल रहा है। मतलब स्टेटमेंट 2 इज कथन अकॉर्डिंग रॉन्ग, गलत बोला जा रहा है। इसलिए दोस्तों कथन 2 इज गलत हो जाएगा और कथन 1 से ही था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज केवल निष्कर्ष 1 ही पालन करता है। केवल निष्कर्ष 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को टीसीएस ने पूछा था। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित आरेखों में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर, मतलब वृत्त जो सर्कल बोलते हैं, ये दोस्तों कॉलेज प्रोफेसर, त्रिभुज सर्जरी मतलब त्रिभुज सर्जरी एंड आयत मेडिकल विशेषज्ञ। दोस्तों आयत मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है। तो फिर दिया हुआ है सर्जरी विशेषज्ञ जो
मेडिकल विशेषज्ञ भी लेकिन प्रोफेसर नहीं है को किससे दर्शाया है? देखिए दिया हुआ है सर्जरी विशेषज्ञ। दोस्तों सर्जरी विशेषज्ञ मतलब ट्रायंगल, त्रिभुज, मैंने वो बोला था त्रिभुज, और मेडिकल विशेषज्ञ भी है। देखिए ये जो आयत चित्र दोस्तों मेडिकल विशेषज्ञ भी है लेकिन प्रोफेसर नहीं है। दोस्तों प्रोफेसर दोस्तों ये जो सर्कल पार्ट मतलब ये जो सर्कल पार्ट ये प्रोफेसर नहीं है। तो फिर किस अक्षर को दर्शाता है? देखिए अगर प्रोफेसर नहीं है तो फिर सर्कल तो नहीं होगा। सर्कल में दोस्तों जितना भी वर्ड ए बी एक्स वाई डी जो भी होगा ये तो नहीं होगा क्योंकि सर्कल प्रोफेसर नहीं है दिया हुआ है। अगर होगा इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज एंड इस आयत चित्र, इस दोनों में से कॉमन कौन है? इस कॉमन का हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बी को पकड़ लेते हैं, देखिए अगर हम इस बी को पकड़ लेते हैं तो फिर ये तो ट्रायंगल बाहर हो गया तो फिर ये बी नहीं होगा। अगर हम सी को पकड़ लेते हैं तो फिर ये आयत चित्र बाहर हो गया। अगर हम सी को पकड़ लेते हैं तो फिर ये तो आयत चित्र बाहर हो गया तो फिर सी भी आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा। देखिए एक्स दिया हुआ है। एक्स तो दोस्तों ट्रायंगल मतलब एक्स तो दोस्तों सर्कल अंदर में, लेकिन सर्कल नहीं होगा क्योंककॉलेज प्रोफेसर नहीं है दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फिर एक्स भी नहीं होगा। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा जेड, क्योंकि जेड दोस्तों दोनों में भी है। मतलब जेड दोस्तों ट्रायंगल में भी एंड आयत चित्र में भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेड।